मुज़ाकरात की जानिब अहम पेशरफ। PTI सियासी इस्तेहकाम और माशी तरक्की के लिए हुकूमत से बातचीत पर रजामंद। मुस्बत सोच के साथ कमेटी तश्कील दी। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास का एलामिया। बानी समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए अभी कोई राबता नहीं किया। शेर अफजल मरवत ने कहा अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो मिल बैठकर फैसला करना होगा। सिविल नाफरमानी का ऑप्शन आखिरी है। मुज़ाकरात की बिसात बिछी तो स्पीकर कौमी असेंबली ने भी सालिसी की पेशकश कर दी। अयाज सादिक कहते हैं तलखियां खत्म करने के लिए डायलॉग जरूरी है। सियासी इशूज समेत हर मामले में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट ओपन फोरम है, कमरों में बैठकर भी मुज़ाकरात किए जाते हैं। दफ्तर के दरवाजे सब के लिए खुले हैं। आलमी लॉबी और एजेंट बानी को पिंजरे से बाहर लाना चाहते हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक सिर्फ खबरों के लिए है। अंदरून खाना डील ये करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की गरज बरस। बोले हम किसी के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में भी किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अटैक करना होता तो आज एक्स बंद ना होता, आज टिकटॉक बंद होता, आज फेसबुक बंद होता। मैं माजरत खा हूँ जाती तौर पे जहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस में चैलेंज आए हैं। सोस्ट इंटरनेट पर इत्तेहादी भी परेशान। हुकूमत की वजाहतें, कौमी असेंबली में गर्मा गर्म बहस। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। इंटरनेट की बंदिश का शौक है, ना ही हुकूमत को कोई फायदा। पाकिस्तान जैसी इजहार राय की आजादी कहीं नहीं। एक्स को वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया। इजहार राय पर पाबंदी होती तो टिकटॉक और फेसबुक भी बंद होते। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा की सुस्त रफ्तार इंटरनेट पर कौमी असेंबली में मुआजरत। कहा डेटा को साइबर हमलों से बचाना है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मजीद मुशावरत के लिए मौखर। फुल स्पीड से इंटरनेट चलना कब शुरू होगा, खुदा के वास्ते इसका जवाब दें। यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं? फायरवॉल सुन सुन के हमारे कान पक गए। वॉइस नोट खुलता है ना तस्वीर डाउनलोड होती है। खुदारा बताओ इंटरनेट फुल स्पीड से कब चलेगा। कादिर पटेल के तीखे सवालात। बोले ये कौन सी फायरवॉल है जो लगी नहीं रही। हम नहीं चाहते मामला वजीर आजम तक जाए। शाजिया मरी की भी तनकीद। कहा इंटरनेट बंद है और डिजिटल पाकिस्तान का बिल ला रहे हैं। इस पर तो हंसी आती है। फायरवॉल का सुन सुन कर कान पक गए। तेजी के तारीखी रिकॉर्ड बनाने वाली स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। 3,790 पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,11,000 पर आ गया। माहिरीन ने बैंकिंग, फर्टिलाइजर्स और ऑयल सेक्टर के शेयर्स में फरोख्त का दबाव मंदी की बड़ी वजह करार दिया। मुआशी इस्तेहकाम का सफर जारी है। करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना खुशाइन। तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ECC इजलास में गुफ्तगू। कहा दालों और चिकन की कीमतें आलमी सतह पर कम हुई, पाकिस्तान में बढ़ गईं। महंगाई का असल जिम्मेदार मिडल मैन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का सर्वे मुकम्मल। विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत इजलास। महकमा उमूर जल्दी मुकम्मल करके चीन से सनतों की मुंतकिली के लिए इकदाम की हिदायत। कराची के सनती जोन को पोर्ट कासिम से मुंसलिक करने का हुक्म। वन विंडो ऑपरेशन के साथ तमाम सहूलतें यकीनी बनाने पर जोर। इकोनॉमिक जोन्स में माहौल दोस्त ग्रीन पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट की तर्ज पर काम होगा। पाकिस्तानी सफारत खानों को गैर मुल्की सरमायाकारी के साथ मजबूत राबिते करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में एक हफ्ते में तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है कि कब्जा माफिया को खुला फिरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर्स को करप्शन के खिलाफ ट्रैक डाउन और सिस्टम डिज़ाइन करने का टारगेट। हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने की हिदायत। खुर्रम में मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तक मौजूद हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का इंकशाफ। कहा इलाके को भारी असलहे से पाक करने के लिए ग्रैंड जरगे को मोहलत दी है। हथियार न डाले गए तो हुकूमत के पास कार्रवाई के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का पारा चनार जाने का ऐलान। कहा खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए वीजा नहीं चाहिए।
सुहाने ख्वाब समंदर की तूफानी मौजों में गर्क हो गए। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए डंकी मौत की बोली बन गई। यूनान के पानियों में खो जाने वाले एहतशाम की रवानगी से पहले की जज्बाती वीडियो सामने आ गई। सुनहरे मुस्तकबिल और जाती घर का ख्वाब बिखर गया। कश्ती हादसे में सुफियान, नवैस, आबिद और जैन की मौत की तस्दीक। दर्जनों अब भी लापता। जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। अहले खाना के लबों पर अपने प्यारों की खैरियत की दुआएं। यूनान किश्ती हादसे के बाद हुकूमत का एक्शन। वजीर आजम की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। इजलास में कहा, इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनती है। ठोस इक़दामात की जरूरत है। आलमी इदारों से ताउन बढ़ाने की हिदायत। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले समेत 2 मुकदमात। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में जरताज गुल पर फर्द जुर्म आयद। जिना हाउस जलाओ गिराव के मुकदमे में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मजीद 5 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। पेशावर में वॉसक रोड पर मार्बल फैक्ट्रीज की भरमार। जहरीले पानी की निकासी का निजाम न होने से शहरी बीमार। माहौल आलूदा होने से अहले इलाका अजियत में मुब्तला। फैक्ट्रीज मुंतकिल करने का मुतालिबा। यहाँ मसाइल का अंबार और हुकूमत धरनों में लगी है। शहरियों की दुहाई। कराची वालों के लिए खुशखबरी। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच लाइन का मुरम्मती काम जारी। आज रात या कल से पानी मिलने की उम्मीद। एमडी वाटर बोर्ड के मुताबिक मुरम्मती काम आज मुकम्मल हो जाएगा। पानी की लाइन की मुरम्मत के बायस ढाबे जी पर 10 पंप बंद किए गए। चौथा ऑफशोर पेट्रोल वेसल पीएनएस यमामा पाक बहरिया के बेड़े में शामिल। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइड एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी थे। तकरीब में रोमानिया नेवी के डिप्टी फ्लीट कमांडर और पाकिस्तानी सफीर की भी खुसूसी शिरकत। जहाज टर्मिनल डिफेंस सिस्टम के साथ जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों का हामिल है। गजा में सीज फायर माहदे की जानिब पेशरफ्त। इसराइली फौज गजा के शहरी इलाकों से निकल जाएगी। 30 इसराइली कैदियों के बदले सैकड़ों फलस्तीनियों को रिहाई मिलेगी। रफा की सरहद खोल दी जाएगी। सीज फायर के पहले मरहले के दौरान ही फरीकैन मुस्तकिल जंगबंदी पर मुज़ाकरात करेंगे। जंगबंदी मुआहदे के खदोखाल सामने आ गए। चेयरमैन पीसीबी की सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशाल अल सऊद से मुलाकात। क्रिकेट के फरोग और खिलाड़ियों के डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए दौरा पाकिस्तान की दावत। स्टेडियम्स की तामीर और खिलाड़ियों को तरबियत देने की पेशकश भी की। बोले, सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर है। ताउन पर खुशी होगी। जो रूट ने हैरी ब्रूक से टॉप पोजीशन छीन ली। इंग्लिश बैटर एक दर्जा तरक्की के बाद नंबर 1 टेस्ट बैटर बन गए। सऊद शकील टॉप 10 में वाहिद पाकिस्तानी बल्लेबाज। बॉलर्स में बुमराह का पहला नंबर। वनडे में बाबर आजम की पहली, शाहीन आफरीदी की दूसरी पोजीशन बरकरार।